फेसबुक पर एक नाम सर्च कीजिए। नाम है नेहा उर्फ मेहर। इसकी प्रोफाइल खंगालेंगे तो आपको दिखेगा कि इसकी एक से एक बोल्ड तस्वीरें हैं और इसकी फोटो को देखकर ये कतई नहीं समझा जा सकता कि ये किसी मॉडल से कम है। अब मैडम मॉडल है और ये चाहती भी है कि लोग इसकी फोटोज पर आकर कमेंट करें, लाइक्स करें, क्योंकि लाइक्स और कमेंट की भूखी भी है। अब खास तौर पे जो युवा जो हमारे देश के हैं, ये इसकी प्रोफाइल पर जाकर कई लोगों ने इसे फॉलो भी किया है, कई लोगों ने इसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेजा है। लेकिन नेहा का मकसद कुछ और ही था। नेहा खास तौर पर यंग लोगों को टारगेट करती, खास तौर पर 20 साल से लेके 50 साल के मर्दों को ही। ये उन सारे लड़कों को या कहीं मर्दों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती। फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने के बाद जो दूसरी तरफ बैठे जो यंग लड़के हैं, उन्हें लगता कि इन्हें खूबसूरत मॉडल का रिक्वेस्ट आया सामने से, खासतौर पर फेसबुक पर। लड़की फेसबुक प्रोफाइल जाके खंगालती है तो उनका दिमाग ठनकता कि अरे वाह, इतनी बहुत अच्छी खूबसूरत लड़की है, मॉडल है और ये मुझसे दोस्ती करना चाहती है। इसने अपने बायो पे ये भी लिखा था कि मुंबई में मॉडलिंग भी कर रही है। तो जितनी भी लड़के जब भी फ्रेंड रिक्वेस्ट आता देखते कि अरे वाह, ये तो लड़की बहुत अच्छी खूबसूरत है, इससे दोस्ती क्यों ना की जाए। अब जैसे ही लड़की उसका फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते, लड़की बात करना शुरू करती। यहाँ लड़की से हमारा कहने का मतलब नेहा बात करना शुरू कर देती। बात शुरू होती तो पहले हेलो हाई की बातचीत शुरू होती, फिर ये धीरे धीरे बात पहले लड़की क्या करती नेहा कि उन लड़कों की फैमिली से डिटेल बात करना शुरू करती। लड़की जैसे जैसे कंफर्टेबल होते जाते ये उनसे अब गहरी बात करना शुरू कर देती। बाद में उनसे ये कहती कि तुम मुझे अपना टेलीग्राम का अकाउंट दो या नंबर दो, जहाँ पर मैं तुमसे और भी अच्छी प्राइवेट चैट कर सकूँ। अब जैसे लड़के टेलीग्राम वाले अकाउंट में जाकर टेलीग्राम बनाते, फिर ये नंबर साझा करते कि देखो भाई मैं टेलीग्राम पर आ चुका हूँ। इसके बाद नेहा टेलीग्राम पर उनको अपने प्राइवेट फोटोज़ भेजती और वो फोटोज़ कुछ ऐसे अतरंगी होते थे कि जिसे बाकायदा समाज में नहीं दिखाया जा सकता। लेकिन लड़कों को लगता कि ये खूबसूरत मॉडल मुझसे प्यार कर बैठी है। और जो लड़के हैं वो 20 से लेकर 50 साल तक के बीच की ऑडियंस को या कहें लड़कों को ही टारगेट करती। बातचीत शुरू होती फेसबुक से, फिर पहुंची टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पर अब प्राइवेट फोटोज़ भी शेयर होने लगे। अब धीरे धीरे इनकी जो बातचीत थी, ये बातचीत अब शुरू होते होते सेक्स चैट तक पहुंच जाती है। फिर कहा जाता है नेहा की तरफ से कि एक काम करो, तुम जो बातें अब फ़ोन पे कर रहे हो, एक काम करते हैं हम आपस में मिलते हैं, फिर हम और भी अच्छी अच्छी बातें कर सकते हैं। नेहा बाकायदा बेंगलुरु में एक फ्लैट उसने किराए पे लिया था। बेंगलुरु में फ्लैट महंगा भी होता है। उसने एक फ्लैट बाकायदा किराए पे लिया हुआ था। वहाँ पर ये लड़कों को अक्सर बुलाया करती। लड़कों को लगता कि ये सही अच्छा मौका है, एक मॉडल से मिलने जा रहे हैं। लड़के हामी भी भर देते। डेट टाइम सब कुछ फिक्स होने के बाद जैसे ही लड़के उस बताए गए एड्रेस, बेंगलुरु वाले एड्रेस पे पहुंचते, घंटी बजाई जाती, दरवाज़ा खुलता है। दरवाज़ा खुलते ही सामने नेहा दिखती है। नेहा बिकनी में होती है, फ्लाइंग किस कर रही होती है। अब जो लड़के हैं, जो यंग लड़के हैं, वो इस चीज़ें देखते तो उनका दिमाग ठनकता है कि जिस लड़की से अब तक वो बातें कर रहे थे, वीडियो चैट के ज़रिए, फ़ोन के जो फोटोज़ आ रहे थे उसके ज़रिए ही उसको जानते थे, अब वो सामने देख रहे हैं उस लड़की को, वो भी बिकिनी में, जहाँ पर वो फ्लाइंग किस कर रही है। लड़के कुछ ज़्यादा ही कंफर्टेबल हो जाते। उसके बाद जो उनके बीच में आपसी संबंध है ये बनना शुरू होता। इसी बीच जो लड़कों की अतरंगी चीज़ें हैं वो कैमरे पर रिकॉर्ड भी होने लगती। उस बताए गए एड्रेस पर, उस बताए गए कमरे में नेहा के कुछ दोस्त पर्दे के पीछे छुपकर या कमरे में अलग अलग जगह छुपकर हर चीज़ रिकॉर्ड किया करते। अब जैसे जैसे लड़का टाइम के साथ कंफर्टेबल हो जाता, अचानक वो धावा बोलते और कहते अरे तुम क्या कर रहे हो, तुम इस लड़की के साथ यहाँ क्या कर रहे हो, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तुम्हारी पूरी वीडियो रिकॉर्ड कर लिया गया है। बाकायदा नेहा बिस्तर पे लेटी रहती। बाकायदा उसके सारे दोस्त वहाँ पे खड़े होकर उस लड़के को धमकाते, कहते कि तुम्हें इस्लाम कबूलना पड़ेगा। जो नेहा है उसका असली नाम मेहर है। नेहा उर्फ में, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया भी था, उसका नाम मेहर है। तुम्हें इस्लाम कबूलना पड़ेगा, तुम्हें खतना भी कराना पड़ेगा। लड़के आनाकानी करते। लड़के से उसका मोबाइल फ़ोन छीन लिया जाता, उसका लॉक ज़बरदस्ती खुलवाया जाता। उसके जितने भी फ़ोन में कॉन्टैक्ट्स थे वो सारे कॉन्टैक्ट्स को लेकर ये लोग अपने पास सेव कर लेते और कहते कि अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो तुम्हारे सारे कॉन्टैक्ट्स को तुम्हारा ये वीडियो भेज दिया जाएगा। तुम जिस अतरंगी हालत में, जिस नंगी हालत में यहाँ पर हो, वो सारी वीडियोज़ तुम्हारे फैमिली या रिलेशनशिप में जितने भी लोग हैं उन तक पहुँचा दी जाएगी। लड़के घबरा तो ज़रूर जाते, लेकिन कोई चारा भी नहीं था, बदनामी का डर भी था। तो अक्सर नेहा इसी तरीके से कई मर्दों को फंसाकर 50 से 60 हज़ार रुपये उनसे वसूल लेती। अब ये जो क्लाइंट्स हैं जो उसके घर तक आ रहे थे,
ये कई बार तो ऐसा होता था कि 2-2 लाख 4-4 लाख रुपए तक का ट्रांजैक्शन हो जाया करता। अभी ये लड़के डर के मारे किसी को बता भी नहीं सकते, क्योंकि टेलीग्राम के जरिए जो फोटोज और चैट हुई थी उसका सबूत है, फोन के जरिए जो बातें हो रही थी वो सारी बातें सामने आ रही हैं। अब ये सारी जो चीजें मिलकर हर चीज लड़के के खिलाफ जा रही है। और लड़के को धमकाया कहाँ गया, बकायदा उस कमरे में बुलाकर वीडियो रिकॉर्ड कर कर उस कमरे के अंदर ही धमकाया गया। तो इसका कोई सबूत और था नहीं। तो लड़के बदनामी के डर से कहते कि ठीक है हम आपको पैसे दे देते हैं, आप आगे किसी को ये चीज़ें बताइएगा नहीं। नेहा ने ऐसा करते हुए कम से कम अब तक जो भी 12 मर्दों को फंसा चुकी है और 35 लाख रुपए वो ब्लैकमेलिंग के जरिए, हनी ट्रैप के जरिए ठग भी चुकी है। फिलहाल के लिए मुंबई से इस मॉडल को अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन उसके जो 2 या 3 साथी हैं और अभी भी फरार चल रहे हैं। पुलिस उन तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये बात कि जिस तरीके से जो आप प्रोफाइल कोई आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है, फिर आप उससे बात करना शुरू करते हैं और बिना जाने पहचाने आप उसके बताए गए एड्रेस पे पहुंच जाते हैं, तो ये याद रखिए खतरे की घंटी है। तो जितने भी युवा इस वीडियो को देख रहे हैं, और क्योंकि खासतौर पर जो नेहा है वो 20 से लेके 50 साल तक के मर्दों तक को फंसाती थी। 20 साल से लेके 30 साल के बीच के लड़कों से कैसे बातचीत करनी है, 30 से 40 तक कैसे बात करनी है, 40 से 50 साल तक के मर्दों से वो कैसे बात करनी है, बिल्कुल ट्रेंड थी नेहा। और नेहा का मकसद ये था, इस्लाम कबूलो, खतना करवाओ और पैसे हमें दे दो। ये अगर कोई नहीं करेगा तो तुम्हारे जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं उन तक सारे मैसेज और ये जो वीडियोस हैं सारे पहुंचा दिए जाएंगे। तो डर के मारे हर कोई पैसे देने को राजी हो जाता। फिलहाल के लिए इन्होंने 12 मर्दों को फंसाया, लेकिन पुलिस खंगाल रही है कि जो इनका जो नेक्सस है, जो सेक्स रैकेट है ये वाला, हनी ट्रैप वाला, इसमें क्या सिर्फ 12 मर्द भी हैं या पहले भी इन लोगों ने कई और लोगों को अपना शिकार बनाया है। जैसे ही बाकी लोगों का अरेस्ट होगा, पुलिस सामने आके बहुत सारी चीज़ें बताएगी। हम क्राइम तक में आप तक ये ज़रूर पहुँचाएंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए देखते रहिए क्राइम तक।